नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। बिहार के शिक्षक पहले सरकार से खफा थे, नाराज थे, अब गुस्से में हैं। अब यह समझना मुश्किल है कि भाई शिक्षकों की जो मांगे थीं, सरकार कह रही है कि हमने उनमें से बहुत सारी मांगे मान ली। तो जब मान ली तो शिक्षकों की नाराजगी गुस्से में क्यों तब्दील है? शिक्षक कह रहे हैं कि सरकार ने हमें धोखा दे दिया, मामला उलझ गया है, चुनाव सिर पर है, शिक्षकों की तादाद तकरीबन 3.25 लाख है और एक शिक्षक के परिवार से, जो राजनीति में सामान्य तौर पर अंक गणित के खिलाड़ी करते हैं, अगर उस हिसाब से हम वही खेल कर लें, एक शिक्षक के परिवार में 4 वोटर ही मान लें तो ये संख्या तो बड़ी होती है। तो ये लड़ाई कहां जाएगी? किस किस्म का दबाव बनाएगी? जो शिक्षक चाह रहे हैं उसे मानने में सरकार को तकलीफ क्या है, और क्या जो शिक्षक मांग रहे हैं वो मांग वाजिब है? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक नियोजित टीचर हैं प्रवीण कुमार जी। इसको भी समझ लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नियोजित टीचर तो है ही नहीं, सब टीचर हैं। नियोजन क्या होता है? और सरकार के सारे दस्तावेज बता रहे हैं कि टीचर नियोजित हैं। अब कितना उलझ गया आप सोचिए। सारे कागज उठा के पढ़िए, उसमें नियोजित लिखा हुआ है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नियोजित। नियोजित तो हमने कभी कहा ही नहीं। कागज नियोजित बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नियोजित नहीं बता रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं? चलिए चर्चा करेंगे। प्रवीण कुमार जी हैं, नियोजित शिक्षक हैं। मनोज लाल दास मनु जी हैं, आप जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। सर बड़ा लंबा नाम है सर, मनोज लाल दास मनु जी, इतना बोलना पड़ रहा है। आप मनु ही कहिएगा। अच्छा चलिए मनु। राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं लोकतांत्रिक जनता दल के। शरद यादव जी की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा से होंगे ही होंगे, शरद यादव जी की पार्टी से हैं। तो आप तीनों लोगों का स्वागत है एबी न्यूज में। सबसे पहले प्रवीण जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि अभी टीचर ही खुद को विक्टिम बता रहे हैं। तो भाई क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्यों गुस्से में है? प्रवीण जी। आज की जो स्थिति है सर, हम लोग पिछले 2006 से हम लोग ये सरकार के द्वारा हम लोग नियोजित हुए हैं शिक्षक के रूप में, ठीक। और उस समय से हम लोग पीड़ा झेल रहे हैं। आज 2020 में जब शिक्षक आंदोलन पर उतरे, और मैं तो यही समझता हूँ कि जो मांगे कही जा रही है कि शिक्षकों की तरफ से मांगे उठाई गई है, मेरा मानना है कि हमारी मुख्य मांगे, खास करके मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ और हम लोगों के संगठन के द्वारा जो मांगे थी वो मुख्य 3 मांगे थी। एक, पंचायती राज संस्था से अलग करते हुए हमें नियमित वेतनमान पर लेवल 7 और 8 जो 7वें वेतन में जो उसका अनुशंसित वेतनमान है वो लागू करना, ये हमारी मांग नहीं थी, ये सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे। हाँ। एक 2017 में ही बने थे, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, और उसी में लॉन्ग टर्म प्लान के तहत ये प्लान था, सरकार का प्लान था कि हम इन्हें शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में हम सेकेंडरी एजुकेशन को पंचायती राज व्यवस्था से मुक्त करेंगे और इसे 1 साल के चलिए ठीक, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। मनोज लाल मनु जी, पंचायती राज से मुक्त करने की मांग शिक्षकों की थी, ये +2 शिक्षकों की और 10वीं तक के शिक्षकों की मांग थी। शायद सरकार ने इस पर विचार नहीं किया, क्या वजह रही होगी? नहीं, सरकार ने विचार नहीं किया, सरकार का ही ये प्रस्ताव था, ऐसा बात नहीं था। कोई टीचर लोगों तो किसने रोक दिया इस प्रस्ताव को? सरकार ने अपना प्रस्ताव खुद रोक दिया है। गुणवत्ता शिक्षा के आधार पर है। बीच में कुछ बहुत सारे कोर्ट के मामले आए, उन सबों को देखा जा रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने रोक दिया। अब जो इसके लिए नहीं, पंचायती राज से इनको अलग करना था, इसमें तो कोर्ट ने आपको कहीं मना ही नहीं किया है। एक कोर्ट ने केवल इसी मामले पर नहीं मना किया, बहुत सारे बिंदुओं पर थे, उस बिंदुओं पर चर्चा चल रही थी और वो प्रस्ताव है, वो शामिल है, उसको देखा जा रहा है। हर जगह से उसका जो गुण दोष है, उस गुण दोष को सामने लाया जा रहा है। देखिए राजेंद्र सिंह यादव जी, मतलब ये जवाब ऐसा है कि आप एक बार फिर हमें चुन दो, फिर हम अगली बार आपके लिए सोच लेंगे। इस बार इसलिए लटका दिया क्योंकि चुनाव सिर पे है, सब दे देंगे तो अगली बार के लिए आप
के लिए क्या छोड़ के जाएं? जी, जो अभी मनु जी बता रहे थे और सामने शिक्षक संघ के नेता शिक्षक हैं यहाँ उपस्थित। माननीय मुख्यमंत्री जी को पलटी मारने में महारत हासिल कर लिया है। तेजस्वी जी कहते भी हैं पलटू चाचा। और मैं बताना चाहूंगा कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बड़ी करीब से जुड़े हुए हैं। हमारी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा है और हमने बिल्कुल इनके साथ कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल जो सरकार एक इनके जो साथ कर देखिए, आप तो डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद से जुड़े हुए हैं, इनकी एक भाई आप ही से जुड़े लोग होते हैं, जी। इनकी एक मांग थी कि भाई हमें पंचायती राज व्यवस्था से अलग कर दिया जाए। मैं इस पे अपना किसी तरह का स्टेटमेंट अभी नहीं देना चाहूंगा। कि इनका मांग है कि मैं एक ही विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपके कमीशन से टीचर गए, जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा मैं काम करता हूं, उसी विद्यालय में उसी ग्रेड के टीचर को आप 80,000 वेतन देते हैं, उसी विद्यालय में हमको 15,000 नहीं, मैंने तो देखा कि भाई 94-95 हजार एक की सैलरी और एक की सैलरी 24,000 है जी। अच्छा, इसमें क्या है ना कि आदेश पाल की सैलरी ज्यादा है, डबल के करीब है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि आप नियोजित नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास जो मैकेनिज्म है बहाल करने का, नहीं आप कहते हैं, कहने से क्या होता है, आप इस चीज को समझिए ना राजेंद्र सिंह जी। प्रवीण कुमार जी कुछ कागजात लेके आए, आप देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है नियोजित। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नियोजित नहीं है, उनके कागज बताते हैं नियोजित। आपने नियोजन आज भी एक 15 दिन पहले नियोजन करने का भी पत्र दिए हैं और नियोजन को रोकवाए भी हैं। आप कहते हैं नियोजित टीचर नहीं है, मैं तो आज भी मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं, आप कमीशन चलिए आप मुझे ये बता दीजिए मनोज लाल जी, पंचायती राज व्यवस्था से क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को आपकी सरकार अलग करेगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, इसका हाँ या ना का क्या, उसकी क्या गुण करेगी दोष कि नहीं होगी? करेगी? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि आप कोई आदमी कर देगा? सरकार के द्वारा ही प्रस्ताव है, सरकार उस पर कार्य कर रही सरकार है, अपने ही और प्रस्ताव आगे पर उसको काम करेगी कि नहीं? जिस तरह से 2006 से इनकी नियुक्ति है और आज की स्थिति में बहुत बदलाव है। उस समय क्या थे, तो धीरे धीरे सब कुछ का होते जा रहा है। वही मैं जानना तो चाह रहा हूं। करेंगे ही तभी तो प्रस्ताव क्या इन्हें आया है। पंचायती राज से अलग किया जाएगा किसी दिन? ये कुछ नहीं करने वाले। मनु जी से लीजिए ना। देखिए, कौन आदमी करेंगे तो सरकार ही करेगी। चलिए ठीक है, सरकार ने गोल-मोल जवाब है, गोल-मोल जवाब है। ये जवाब देखिए, सरकार उस पर कमेटी का गठन की हुई है। देखिए, पार्टी के कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद ही ना कुछ होगा। मनु जी पार्टी के जो नेता होते हैं ना, अपने बड़े नेता से बड़े प्रभावित होते हैं। अब बड़े नेताजी कह रहे हैं कि हमने कभी नियोजित कहा ही नहीं, उनके सारे कागज लिख रहे हैं कि ये नियोजित हैं, एविडेंस है। उसी तरह का जवाब ये भी दे रहे हैं। इतना गोलमोल दे देंगे कि आपको पता ही नहीं चले कि सरकार करेगी कि नहीं करेगी। नहीं, सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है, उस पर कमेटी का गठन है, कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कमेटी, प्रवीण जी इससे संबंधित किसी कमेटी की जानकारी आपको है? हमें जानकारी है, हम तो कोई राजनीतिक पार्टी से प्रतिबद्ध हम नहीं है, हम एक नियोजित शिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है और जो दस्तावेज बता रहे हैं, ये 2017 का लॉन्ग टर्म प्लान है और उसमें इनका स्पष्ट था कोई कमेटी नहीं गठित है, ना अभी तक कमेटी वो काम कर रही है। वो बिल्कुल स्पष्ट था। लॉन्ग टर्म प्लान में पहला पंचायती राज संस्था से माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को अलग करने हेतु कार्रवाई और कार्यान्वयन एजेंसी भी गठित कर दी गई थी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को, और अवधि भी तय कर दिया गया था 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष से अधिक ना? हाँ, तो 1 वर्ष से अधिक तो सब 10 वर्ष भी हो सकता है ना? हाँ, तो उसी कार्यक्रम में आज 3 साल 4 साल है। सर, निदेशक माध्यमिक की अध्यक्षता में हुई है, उसमें 4 लोग और हैं, इनको जानकारी का अभाव है। वो उसी, देखिए, कोई भी, आप भी जान रहे हैं कि सरकार कोई भी अगर प्रस्ताव लाती है तो उसको जिस 3 साल पहले सरकार ये प्रस्ताव लेके आए थे। 7 साल से भी प्रस्ताव अभी चल बताइए रहा है। सर, मतलब सरकार कमेटी जा रहा है सर, मनु साहब जो दे रहा है, मनु जी सुनिए ना, उस स्थिति में हो रहा है। सरकार अपने ही प्रस्ताव पर 3-3 साल तक लगी रहेगी। तो सरकार क्यों लगेगी? सरकार के साथ जो है उनको दिया जा रहा है ना, उन्होंने दिया। सरकार का अभी कमेटी का है नहीं, 17 में उसकी घोषणा हुई है। 17 से लेके 20 आ गए, 20 अब खत्म होने को है सर। इतनी स्पीड में अगर काम होगा तो बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी
कमेटी सर? गठित नहीं हुई है सर, ये कार्यान्वयन एजेंसी है, वही एजेंसी डायरेक्टरेट। कमिटी कार्यदायी है। एजेंसी है। और चलिए, तो वही मैं- एजेंसी अच्छा। ऐसा क्या कोई प्राइवेट संस्था ठीक है, है? ठीक है, मैं ठीक है। जहाँ नहीं, तक प्राइवेट संस्था क्या कोई एजेंसी है? मैं जहाँ अरे तक ठीक है, सरकार की ही संस्था एजेंसी अरे है तो ना? सरकार की संस्था 3 साल से क्या कर मैं- रही है बताइए ना। इस उसकी स्पीड में मीटिंग काम होगी, होगा, उसमें जा रहा है, इस स्पीड में प्रस्ताव काम आएगा। होगा, इस स्पीड में काम होगा। जिस तरह से अभी वेतन बढ़ने का बीच में आया, 3 साल से सरकार अपने प्रस्ताव पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। एक कदम इतनी आप- शिथिलता नहीं, कैसे आप कैसे कह प्रदेश रहे की हैं कि जनता एक बर्दाश्त कदम आगे करेगी? नहीं बढ़ी है? बहुत बढ़ी क्या बढ़ी है बताइए, बहुत जान- जल्दी तो उसका बताइए भी ना, आएगा। कहाँ बढ़ी है वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों की बताइएगा। बातचीत से उसको अंतर देखा जा रहा है, जो पंचायती राज व्यवस्था अरे के- कितना समय नहीं, लगेगा भाई? उसको 3 साल है से ना, देखा क्योंकि- ही जा रहा है। यानी क्योंकि दूसरे संस्था से उसको लेना है, तो उस संस्था को भी तो चलो विश्वास में ठीक है, लेके बात आना समझ में है। आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। वो लंबा मामला है, अभी काम कर रही है सरकार उस पर। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी मात्र 3 साल लगे हैं इस स्पीड की वजह से, मात्र 3 साल। और इस- आगे के 30-40 साल इस में आप कुछ प्लान नतीजे के देख पीछे लेंगे। कार्यक्रम का प्रवीण कुमार जी, उद्देश्य था सर शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु ये कार्यक्रम ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। लिखने को कागज में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। प्रवीण कुमार जी, एक मुद्दे पर बात हो गई। आपने कहा पंचायती राज से अलग करने की आपकी मांग थी, जो मांग नहीं मानी गई, इसलिए आप लोग नाराज हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा था सर कि सरकार 2015 में जब शिक्षक आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के फलाफल जो समझौता हुआ था, ठीक है। उस समझौते के अनुरूप ये एक कमेटी गठित की गई थी कि 3 माह के अंदर में ये कब हम हुआ था? सेवा- 2015। 2015 अगस्त 2015 में कमेटी गठित हुई थी 1529 पत्रांक के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि 3 माह के अंदर में ये रिपोर्ट देंगे और इनका सेवा शर्त लागू होगा। और जो जो एजेंडे थे उसमें वो एजेंडा तय किया गया, जिसमें आपका सेवा निरंतरता था, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति के अवसर थे और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन था। ठीक। ये चारों मामलों में ये कहा गया था। ये सरकार के द्वारा और उस आंदोलन के फलाफल 2015 में जो सरकार के द्वारा जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट में कहा गया था कि हम सेवा शर्त देंगे इन बिंदुओं पर। लेकिन जब सेवा शर्त आया तो हम लोगों को लगा कि चलिए एक स्वागतपूर्ण कदम होगा सरकार का। लेकिन जब हम लोगों ने देखा वो सारे बिंदुओं को, 5 साल लग गए सेवा शर्त में। जी, लेकिन जब आया सेवा शर्त तो हमें तो लगा कि जमीन मेरे ये पैर से नीचे खिसक गई। ऐसा इसलिए अगस्त 2015 में ये बात हो रही है और हम अगस्त 2020 में बैठकर अब इस पर आप नाराजगी जता रहे हैं। पूरे 5 साल बाद सेवा शर्त बनाने में अगर 5 साल लग सकते हैं तो साहब हमें भी तो 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले ही लेना चाहिए ना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे।